शांति। आज 8 मई 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन शिव बाबा को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज ले सकते हो। देही अभिमानी बन अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो तो याद का बल जमा होगा और याद के बल से शिव बाबा की याद से तुम सारे विश्व के राज ले सकते हो। प्रश्न है आज की मुरली से, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो अब प्रैक्टिकल हुई है? उत्तर, तुम्हारे ख्याल और ख्वाब में ये नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीख कर विश्व के मालिक बनेंगे, राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज अधिकारी बनते हैं। अभी बाबा के बच्चों को खुशी है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव बाबा से हम याद से, बाबा के योग से बल लेकर, शक्ति लेकर हम सतयुगी स्वराज के अधिकारी बनते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, अपने आप को देखना है हम श्री लक्ष्मी, श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिर सिर्फ फिदा होने वाले? ऐसे मैनर्स तो नहीं जो शिव बाबा की इज्जत जाए। दूसरा, अथाह खुशी में रहने के लिए सुबह सुबह प्रेम से शिव बाबा को याद करना है, पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इस नशे से रहना है। खुशी में रहने के लिए क्या क्या करना? सवेरे सवेरे उठकर शिव बाबा को याद करना है, पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इसी नशे में रहना है। वरदान, सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो बाबा के गुण गाते हों उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे शिव बाबा आनंद का सागर है तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी आपके संपर्क में आए, जो भी आपके संबंध में आए, उसे आनंद, प्रेम, सुख, सब सर्व गुणों की अनुभूति कराओ। जो भी आपके संपर्क में आए, जैसे शिव बाबा से हम गुण ग्रहण करते हैं आनंद के सागर से, तो बाबा कहते हैं जो भी आपके संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख, सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा शिव बाबा की सूरत प्रत्यक्ष होगी, क्योंकि आप महान आत्माएं ही परम आत्मा को अपनी अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। ब्राह्मणों की लाइफ जीवन की जिए दान पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूप ही पवित्रता है। जब ये स्मृति आ गई कि मैं अनादि आदि पवित्र आत्मा हूँ, स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना। स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप आत्माएं निजी पवित्र संस्कार वाली हैं, तो निजी संस्कारों को इमर्ज कर इस पवित्रता की पर्सनालिटी को धारण करो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। बाबा ने हमें अव्यक्त इशारे में बहुत अच्छा वरदान दिया है। मैं आदि अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा हूँ। मैं आदि अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए उस पवित्रता के सागर, आनंद के सागर, सुख के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा, पवित्रता का फरिश्ता, प्रकृति के मध्य विराजमान मैं आत्मा, पवित्रता के वाइब्रेशंस इस पूरे संसार में फैला रही हूँ। मैं पवित्रता का फरिश्ता इस देह को छोड़
जा पहुंचा विश्व के ग्लोब पर। मुझ फरिश्ते से मेरे हाथों से पवित्रता का प्रकाश इस पूरे संसार में फैलता जा रहा है। मैं पवित्रता का फरिश्ता इस संसार को, पांचों तत्वों को पवित्रता की शक्तियों से भरपूर कर रहा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ।